एक चीज और भी देखने में आ रही है, एसआईआर का विरोध तो वो करते करते अब पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट में भी हार गए, सब जगह हार गए, और करीब 88-90 लाख नाम कटेंगे ऐसा लग रहा है। तो जो हमें वहां से जानकारी मिलती है कि इतना ज्यादा ये डराने की कोशिश इसलिए करती हैं कि ये इनका जो है वो डबल पॉलिसी थी। एक तो ये थी कि जितने भी ये वोट हैं, जिसको बोलते हैं एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड एंड डुप्लीकेट, ये सारे इनका जो तृणमूल काडर था ये डलवा लेता था, और दूसरे जिन पे इनको शक होता था कि ये हमें वोट नहीं देंगे, उनको वोट नहीं डालने देता था। ये खास तौर से ये जो ग्रेटर कोलकाता वाला जो एरिया है, जिसमें कोलकाता की 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, और नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, हावड़ा, हुगली, ये मिला के ये करीब है 110 सीटें हैं। यहाँ पर ये पूरा इसका होल्ड था। ये कह रहे हैं कि साहब 99 सीट्स तो यहीं से जीते ये लोग, इसी 109-110 में से। नहीं, एक तो बात यह है कि ओपिनियन पोल जो निकलता है वो पिछले चुनाव के नतीजे के आधार पर निकलता है जी जो करते हैं। अगर जी। पुराने समय का वोटर लिस्ट नहीं बचा है, उसमें से कुछ 80-90 लाख निकल गए, हम्म और जिस ढंग से इसके पहले के चुनाव होते थे, उस वक्त जिस तरीके की गुंडागर्दी होती थी, फिर गवर्नमेंट मशीनरी जिस तरीके से इस्तेमाल होती थी, ये सब घट गया है, सब घट गया। देखो, एक बात है, पिछले चुनाव में इनको मदद करने वाले प्रशांत किशोर थे। उनका एक बयान मुझे याद आता है पिछले 5 साल पहले का, कि हमारी शुरुआत ही 30% से होती है, बीजेपी की 0% से होती है। तो आप सोचो कि 30% पहले ही घट गया है। एसआर का मतलब और एसआर के खिलाफ ममता दीदी इतनी छटपटा रही है, इसका एक सबसे बड़ा कारण आप समझो कि आपको और बीजेपी को 0 पर लाके रख दिया। जहां से दौड़ना शुरू करोगे, दोनों 0 पर हो। ये अगर एसआर के कारण हुआ है, तो ममता दीदी की झटपटाहट बिल्कुल साफ है कि मुझे तो 30% एडवांटेज शुरू से मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। मेरा एडवांटेज, मेरा आरक्षण काटा गया है। ये ममता की छटपटाहट है। और इसलिए जिस ढंग से पिछले 8-10 महीने से आरएसएस वालों ने काम किया है, वो पत्रकार या प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बताते नहीं कि हमने ये किया, हमने वो किया है, बिल्कुल नहीं बताते। बात यह कि 144, मैंने शायद 1.5 महीने पहले कहीं बोला था किसी वीडियो में, मेरे या किसी और के, कि फॉर्मूला 144, जो विक्स फॉर्मूला 44 होता था एक समय, आपको याद होगा कि कफ होता है, खांसी जुकाम होता है, तो उस पर असली इलाज क्या है, तो फॉर्मूला 44। तो मैंने बोला था कि बीजेपी ने बंगाल के लिए इस बार 144 फॉर्मूला लाया। तो ये 144 फॉर्मूला ये था कि 3 लोकसभा और 2 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पूरा स्टडी किया है कि बंगाल में, यानी बीजेपी ताकत से लड़ने लगी, वो तो 14 के बाद से लड़ने लगी है बंगाल में। तो उसमें 3 लोकसभा चुनाव और 2 विधानसभा चुनाव हो गए। तो इसमें जो ईवीएम के कारण आपको बूथ वाइज काउंटिंग मिलती है और असेंबली वाइज भी काउंटिंग मिलती है। तो इसमें 144 सीटें ऐसी है कि 5 में, यानी 3 लोकसभा 2 विधानसभा मिलकर 5 चुनाव जो हुए, इसमें ये 144 विधानसभा क्षेत्र ऐसे है जहां बीजेपी ने कभी ना कभी 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार 1 नंबर के वोट पाए। तो इन्होंने पहले से तय किया, 8-10 महीने पहले की बात कर रहा हूं, कि ये सीटें तो हमको पूरी की पूरी जीतनी है, 144, ये तो जीतनी है, कुछ भी करो ये तो जीतनी है। उसके बाद कुछ 55-60 सीटें ऐसी कि जो 2000 से लेकर 8-9 हजार के डिफरेंस से बीजेपी हारी है। तो फिर पूरी ताकत अगर लगानी है तो इन 210 सीटों पर लगानी है। और बाकी बची जो मुस्लिम बहुल, उन्होंने देखा है 35 से 70% तक जहां मुस्लिम पॉपुलेशन है, वहां
अपने चुनाव चिन्ह पर आने वाले वोट आने चाहिए, अपने नाम पर रहने चाहिए, इसलिए वहां कैंडिडेट खड़ा करेंगे, लेकिन जीतने के लिए नहीं, लड़ाने के लिए खड़ा करेंगे। मतलब हमारी जो पूरी ताकत है, हमारी जो रिसोर्सेस है, वो 210 सीटों पर लगाएंगे और 210 सीटों में 150 से आगे निकलना है, ये तय करके 10 महीने पहले काम शुरू हो गया। फिर एसआईआर में क्या होता है, उसमें क्या होता है, इसमें आरएसएस जाती नहीं है, आरएसएस का अपना तरीका है। तो ये अगर सब हम काउंट करके और बाद में एसआर से जो बोनस होगा, ये जो मैंने बोला कि कुछ 84 या 80 सीट है जहां मुस्लिम बहुल है, उधर से 2-4 सीटें निकल कर आई तो बोनस है, लेकिन उसके लिए मेहनत नहीं करेंगे। और एक बात होती है, हमको लगता है ये है वो है, हमारे यहाँ मुंबई कॉरपोरेशन में अबू आजमी का जो चुनाव क्षेत्र है मुस्लिम बहुल है, वहां से मुंबई में बीजेपी का प्रवक्ता है नवनाथ बन, वो कॉरपोरेशन में उसके गढ़ से चुन कर आया। सब लोग चकित हो गए, अरे ये उसको हारने के लिए खड़ा किया था बीजेपी ने, लेकिन वो वहां से चुनकर आया जहां मुस्लिम वोट की डिवीजन हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इस पर बारीकी से, और दूसरी बात, ये जब 8-10 महीने पहले शुरू हुआ, उसके पहले एक एक बूथ का ब्रेकडाउन किया है कि इसमें जमीन वाले कितने हैं, इसमें नौकरी करने वाले कितने हैं, इसमें बेकार कितने हैं, इसमें नए कितने, यानी 15 से 18 से 25-30 वाले कितने हैं, 30 के ऊपर वाले कितने हैं, महिलाएं कितनी है, बच्चियां कितनी है, एक एक बूथ का ब्रेकडाउन करके ये प्लान बनाया और उस पर 8-10 पहले काम शुरू हो गया। तो इतनी तैयारियां अगर बीजेपी ने 8-10 महीने से की है, तो उसके साथ लड़ना ममता को जरूरी था, लेकिन ममता गई केजरीवाल के तरीके से, जेल में बैठकर सरकार चलाऊंगी, हारने के बाद भी मुख्यमंत्री बनी रहूंगी। ये अगर ममता का तरीका है तो ममता एक रीति से खुद को हराने पर तुली हुई है, ऐसे मैं मानता हूं। और इसलिए मैंने कहा कि सवाल बीजेपी हराएगी कि नहीं है, ममता ने तय किया है कि 100 के ऊपर मुझे जाना नहीं है।